A very good morning, students. Next question: two circular loops of area A and 4A carries current 2I and I respectively. The magnetic field at their centers will be in the ratio of what? ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है डायग्राम. ये देखिए, ये मेरा लूप 1 है सपोज, जिसका एरिया A है. इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 2I. ठीक है, रेडियस R है. लेट्स सपोज कि मैंने करंट की डायरेक्शन ये लेके रखी हुई है. अनदर लूप विच हैज अ करंट एरिया 4A, इसका एरिया 4A है और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है. अब इसका रेडियस हमें देके नहीं रखा, लेकिन हम निकाल सकते हैं. हमें पता है कि अगर एरिया A है तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होगा लूप का. करेक्ट. अगर एरिया 4A हुआ तो 4A कब हो सकता है? जब रेडियस को आप 2 टाइम्स ऑफ R कर दें. 2 टाइम्स ऑफ R कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ R मतलब R की जगह अगर मैं 2R रख दूं तो आंसर 4R स्क्वायर हो जाएगा. और 4R स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर तो A होता ही है. करेक्ट. तो ये 4A ऐसा आ जाएगा. मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 और ये पाई आर स्क्वायर तो A के बराबर है, मतलब 4A. तो तभी ये 4A होगा जब रेडियस 2R हो सकता है. ठीक है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज कि कैसे 2R आ गया, तो मेरे पास एक सेकंड मेथड भी है. ठीक है, मैं उससे भी सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, पर पहले फिलहाल ये फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. ओके तो हमारे पास हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितनी होती है, म्यू नॉट I अपॉन 2R. ठीक है. अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में B1 नाम दे देती हूँ और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को मैं B2 नाम दे देती हूँ. ठीक है. तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम इनटू I की जगह में 2I रख दूं, क्योंकि फर्स्ट वाले लूप की करंट कितना है, 2I है. ओके. और रेडियस कितना है इसका, रेडियस तो R ही है. ठीक है. अब 2 से 2 गया, देन वी हैव आंसर B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन R. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे B2 की वैल्यू निकालूं, B2 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट I की जगह यहाँ पे I रखेंगे, क्योंकि इसमें करंट कितना, B2 में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I ही फ्लो हो रहा है. और रेडियस मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाई 2 इंटू 2R. ठीक है. तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4R. करेक्ट. अब गौर से देखिए, ये म्यू नॉट I, इसकी जगह मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ. ये म्यू नॉट I की जगह मैं B1 नाम दे दूँ, ये इसकी जगह मैं B1 नाम दे दूँ. ठीक है. सो B2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन 4. अब इन्होंने रेशियो पूछा था B1 इज टू B2. देखिए गौर से देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर्स विल बी इन द रेशियो ऑफ व्हाट. तो रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर पहला ये A एरिया वाली लूप दी है, दूसरी 4A वाली लूप की वो दी है मैग्नेटिक फील्ड, तो B1 इज टू B2 करेंगे ना. तो B1 अपॉन B2 पूछा हुआ है, तो B1 तो है, मैं B2 को यहाँ लेके आ जाऊं तो 4 उधर चला जाएगा, यानी 4, यानी कितना आ गया, B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू 4:1. यानी ये आंसर आपका सही है. कौन सा ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन सही है. अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो सेकंड मेथड भी देख लीजिए. ठीक है. मतलब अगर आपको ये R में कंफ्यूजन है तो आई हैव सेकंड मेथड ऑल्सो. देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है म्यू नॉट I ओवर 2R होती है, लेकिन क्योंकि हमें एरिया की टर्म से सब कुछ दिया हुआ है, तो लेट्स सपोज हम एरिया की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा. जब रेडियस कितनी है, R है. जब रेडियस कितनी है, R है, तो एरिया कितना है, A है. ठीक है. फाइन. अब मैं R को निकाल सकती हूँ कि यहाँ से R स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन पाई कर दूं. दैट मीन्स R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A अपॉन पाई. ये मेरे पास फर्स्ट आ गया. ठीक है. ये R की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ A. मतलब जहां जहां R है वहां पे मुझे ये पुट करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड B1 में मैं क्या करूं, मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है वो म्यू नॉट I अपॉन 2R है. तो म्यू नॉट, अच्छा I की वैल्यू B1 में 2I होगी. और देखिए होनी भी चाहिए, क्योंकि रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्स रिलेशन है. रेडियस जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड इतनी कम होगी. तो इसका रेडियस बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होनी भी चाहिए, है ना. इसीलिए हमारा रिलेशन क्या है, B1 इज इक्वल टू 4. मतलब मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स है B2 के. क्यों, क्योंकि उसका रेडियस भी तो छोटा है. B1 का देखिए रेडियस छोटा है, इसका रेडियस इसके डबल है. खैर, तो हम ये फॉर्म कर रहे हैं क्वेश्चन. तो 2 R की जगह में ये रख दूं अंडर रूट ऑफ A अपॉन पाई, विच इज इक्वल टू पाई को अगर मैं ऊपर भेज दूं, अच्छा ये 2 से 2 कट हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू ये अंडर रूट पाई है ना, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ. ठीक है. डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A, ये A है. करेक्ट. अब मैग्नेटिक फील्ड B2 की बात कर लेते हैं. तो उसमें म्यू नॉट I, तो करंट I फ्लो कर रहा है B2 में, 2 और R. अब R कितना है,
अब यहाँ पे r की जगह मेरी रिलेशन क्या है हमारा, r इज इक्वल्स टू a अपॉन पाई, अंडर रूट ऑफ a अपॉन पाई। तो अगर मेरा रेडियस यहाँ पे अगर a की जगह मतलब अब मेरा देखिए b2 कितना हो जाएगा, b2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2r2। अब r2 है, r2 और एरिया में रिलेशन क्या है, तो r2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a की जगह 4a रख देंगे, 4a अपॉन पाई। करेक्ट है, क्योंकि इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 4a दे के रखा है, तो एरिया यहाँ पे a था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। मतलब मैं r2 की जगह क्या रख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ 4a अपॉन पाई, ये पाई अपन ऊपर भेज देते हैं, तो म्यू नॉट i अंडर रूट पाई अपॉन 2 इंटू अच्छा अंडर रूट ऑफ 4a विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i अंडर रूट पाई अपॉन ये 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a। मतलब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट i अंडर रूट पाई अपॉन 4 अंडर रूट a। अब b1 इज टू b2 अगर मैं रेशो निकालूं तो देखिए गौर से, b1 कितना है मेरे पास, म्यू नॉट i अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट a डिवाइडेड बाय म्यू नॉट i अंडर रूट पाई अपॉन 4 अंडर रूट a, ये a है। हाँ, इसको रिवर्स कर देते हैं, सो म्यू नॉट i अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a इंटू 4 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट i अंडर रूट पाई। ठीक है, तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल, म्यू नॉट से ये और ये भी पाई है ना, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओवरऑल बचा क्या, खाली 4 बचा, यानी b1 अपॉन b2 का रेशियो कितना आ गया, 4:1, ऊपर 4 बचा नीचे 1, तो 4:1। तो आप चाहे तो इसे, ये काफी लॉन्ग है इसीलिए मैंने आपको ये शॉर्ट वाली भी बताई थी। ठीक है, तो होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।